इस वीडियो में हम सैप में क्लाइंट कॉन्सेप्ट की मूल बातें जानेंगे। क्लाइंट शब्द सैप सिस्टम के भीतर सबसे उच्च संगठनात्मक इकाई को दर्शाता है। यह सभी अन्य संरचनात्मक स्तरों के ऊपर होता है और किसी विशेष सैप क्लाइंट के संदर्भ में सभी डेटा, उपयोगकर्ताओं और प्रक्रियाओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है। जब हम सैप सिस्टम को एक मल्टी क्लाइंट सिस्टम के रूप में देखते हैं, तो क्लाइंट सबसे ऊपरी स्तर की इकाई होती है, जिसके अंतर्गत कानूनी और संगठनात्मक रूप से स्वतंत्र संस्थाएं संचालित की जा सकती हैं। इस प्रकार क्लाइंट समग्र सिस्टम विभाजन को निर्धारित करता है और सैप सिस्टम आर्किटेक्चर के भीतर सभी आगे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रारंभिक बिंदु बनाता है। सैप में एक क्लाइंट को 3 अंकों के संख्यात्मक कोड द्वारा पहचाना जाता है। आम उदाहरणों में क्लाइंट नंबर 100, 200 या 300 शामिल है। यह नंबर उस डेटा वातावरण को नियंत्रित करता है जिसे उपयोगकर्ता लॉगिन के दौरान एक्सेस करता है। क्लाइंट नंबर दर्ज करना लॉगिन प्रक्रिया का हिस्सा है और सिस्टम में उपलब्ध किसी भी फंक्शनैलिटी तक पहुंचने के लिए यह एक पूर्वावश्यकता है। सिर्फ सही क्लाइंट में लॉगिन करने के बाद ही संबंधित डेटा और सिस्टम वातावरण उपलब्ध होता है। लॉगिन के समय क्लाइंट नंबर निर्दिष्ट करने से सिस्टम को पता चल जाता है कि किस पृथक डेटा वातावरण तक पहुंचना है। व्यवहार में संगठन अक्सर एक ही सिस्टम के भीतर कई क्लाइंट्स का संचालन करते हैं। ये क्लाइंट्स तार्किक रूप से अलग होते हैं और सिस्टम का समानांतर उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए संभव बनाते हैं, जैसे विकास, परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन या उत्पादक संचालन। यह विभाजन केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि विषय वस्तु से भी संबंधित है। एक क्लाइंट के भीतर लेखा दस्तावेज, ग्राहक मास्टर डेटा, सामग्री स्टॉक या लेनदेन रिकॉर्ड न तो किसी अन्य क्लाइंट को दिखाई देते हैं और न ही वे सुलभ होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक संगठनात्मक इकाई अपने निर्दिष्ट क्लाइंट के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, भले ही कई क्लाइंट्स एक ही सिस्टम इंस्टॉलेशन साझा कर रहे हों। एक क्लाइंट के भीतर अतिरिक्त संगठनात्मक इकाइयां परिभाषित की जा सकती हैं। इनमें कंपनी कोड्स, प्लांट्स, स्टोरेज लोकेशंस, सेल्स एरियाज या परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये तत्व संचालन प्रक्रियाओं और मॉड्यूल्स जैसे लॉजिस्टिक्स, वित्तीय लेखांकन या मानव संसाधन को मैप करने के लिए आधार बनाते हैं। इन इकाइयों की परिभाषा के बिना किसी क्लाइंट के भीतर एक पूर्ण और कार्यात्मक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व संभव नहीं होगा। इसी कारण से क्लाइंट असाइनमेंट सैप सिस्टम के किसी भी व्यावसायिक उपयोग के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। सैप में डेटा को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: क्लाइंट निर्भर और क्लाइंट स्वतंत्र डेटा। क्लाइंट निर्भर डेटा केवल चयनित क्लाइंट के भीतर ही मान्य होता है। इसमें उदाहरण के लिए बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा या मूवमेंट रिकॉर्ड्स शामिल हैं। ऐसे डेटा को किसी अन्य क्लाइंट में एक्सेस या उपयोग नहीं किया जा सकता। डेटाबेस टेबल्स में जो क्लाइंट निर्भर डेटा स्टोर करती है, वहां क्लाइंट अक्सर प्राइमरी की का हिस्सा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक डेटा सेट को किसी विशिष्ट क्लाइंट के साथ अद्वितीय रूप से जोड़ा गया है। यह डेटा मॉडल सैप को एक मल्टी क्लाइंट सिस्टम के रूप में स्थापित करता है। इसके विपरीत क्लाइंट स्वतंत्र डेटा पूरे सिस्टम में मान्य होता है। इसमें यूजर अकाउंट्स, कुछ कस्टमाइजिंग सेटिंग्स या तकनीकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। क्लाइंट स्वतंत्र डेटा में किए गए बदलाव अपने आप सिस्टम के सभी क्लाइंट्स को प्रभावित करते हैं। यह अंतर विशेष रूप से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और कंसल्टेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न क्लाइंट्स पर काम करते हैं या क्रॉस क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक ही सैप सिस्टम में कई क्लाइंट्स के कार्यान्वयन और संचालन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यूजर्स को केवल उन्हीं क्लाइंट्स तक पहुंच हो जो उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित है। साथ ही क्लाइंट विभाजन डेटा सुरक्षा और व्यापार प्रक्रियाओं के संगठनात्मक पृथक्करण में भी योगदान देता है।
कई सिस्टम लैंडस्केप्स में यह आम प्रथा है कि विकास, गुणवत्ता आश्वासन और प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट उपयोग मामलों के लिए कई क्लाइंट्स होते हैं। संक्षेप में, क्लाइंट सैप में वह केंद्रीय प्रशासनिक स्तर है जिसके माध्यम से डेटा, यूजर्स और संगठनात्मक संरचनाओं को तार्किक रूप से अलग किया जाता है। यह सिस्टम संगठन की नींव बनाता है और हर एप्लीकेशन व प्रक्रिया कॉन्फ़िगरेशन में लगातार मौजूद रहता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार राइटबस्ट एकेडमी में फिर मिलेंगे।